हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से इस बार अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को सेकेंड चांस मिला। उसमें पर मेहनत की जरूरत है और कोई शॉर्टकट ढूंढोगे तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते। आपको अभी जरूरत किस चीज की है? मेहनत की। वही मेहनत कर लोगे ना तो डेफिनेटली जीत आपकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की जो हमारे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिससे अगर नंबर्स चेंज करके देते हैं एग्जाम्स में तो आपका बन जाए। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर 3 नंबर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ऑलरेडी इसको मैं आंसर की वाले वीडियोस में बता चुका हूं। इसलिए मैं जो इसको बोर्ड में मैं पहले सोच रहा था इसको कि जैसे कि इंग्लिश का पीडीएफ में प्रोवाइड कराया था आंसर की, वैसे इसका भी करा दूं, तो बट ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। वो किसके लिए लागू होता है? जो बच्चे होशियार है वो पीडीएफ देख के आंसर समझेंगे, बट जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है उनका क्या? इसलिए मैं डिसाइड किया हूं कि आपको पूरी चीजें बोर्ड में एकदम आसान भाषा में समझा के जाऊंगा, जिससे जो क्वेश्चंस है ना वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो मैं सेट ए कवर करा रहा हूं। कौन सा भाई? सेट ए निकाल लो। आप लोग तीनों सेट करना है। नंबर्स बलद के मैथ्स में कुछ कंफर्म क्वेश्चन है जो कि मैं एक कंफर्म टॉपिक क्वेश्चंस बताया हूं, उस वीडियो में से कंफर्म है, आएगा मतलब आएगा। और इसमें भी अभी भी बोल रहा हूं जो कंफर्म है उसको मैं बताते चलूंगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? बहुपद दिया हुआ x की घात 2 + 5x + 4 का गुणन खंडन करना है। क्या दिया है बच्चों? तो आपको लिखना है, दिया है करके सिंपल सा x की घात 2 - 5x + 4 इतना दिए हुए गुणन खंडन करना है, बीचला तोड़ना है। भाई देख सिंपल से करना क्या, देखो एकदम आसान वाला, लास्ट वाला का पहले के साथ गुणा कर दो तो 4 एकम 4, तो गुणा करने से कितना आया 4, और बीच में कितना है 5। तो आप लोग 2 नंबर ऐसे लेना है। यहां पर ट्विस्ट यहीं से आती है। 2 नंबर ऐसे लेना है इस तोड़ने वाला में कि गुणा करने से 4 हो जाए और उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 5 हो जाए। तो मैं कौन सा लूंगा भाई? देखो x की घात 2 - 4x और -x। क्यों? 4 एकम 4, गुणा करने से 4 हो गया, और 4 और 1 को जोड़ूंगा तो देखो सेम साइन लिया हूं तो सेम चिन्ह जुड़ता है तो -5x हो जाएगा ना। तो 4 और 1 5 होता है, इसलिए 4 और 1 लेना है आपको। प्लस में 4 है तो 4 आ गया। ये इसको एक जोड़ी बनाना है बच्चों, इसको एक जोड़ी बनाना है। ठीक है, आगे अब ये देख, यहां से दोनों में से आपको x कॉमन ले लेना है। भाई यहां पर देखो x 2 बार था तो एक ठो x बाकी रहेगा, माइनस है तो माइनस, यहां से x को अपन कॉमन निकाल लिए हैं तो क्या बाकी रहेगा 4, तो ऐसा लिख दो भाई। माइनस दूसरा ब्रैकेट में भी सेम टू सेम बाकी रहना चाहिए जो पहला ब्रैकेट में बाकी है। तो भाई इसलिए तो x + 4 है तो हम लोग लिखेंगे 1 को, तो इसको लिख देंगे x - 4। तो फिर जो ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दो x - 4, और फिर इसके कोष्टक के बाहर में कहा हुआ भाई x, अब ये वाला कोष्टक के बाहर में कहा है ऋण 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3 आपके सेट ए में क्या दिया है भाई? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का मैं बता दूं आपको, सबसे पहले दिया करके लिखोगे। दिया क्या क्या है? 102, 103, 102, 101, फिर से दिया है 102, 103, 101 और 102। अब देखो बहुलक का एकदम आसान है। अगर बोर्ड में ना नंबर बलद के दे देंगे, उसी को तो देंगे नहीं, है ना? नंबर बलद के आपको दे सकते हैं। तो देखो सिंपल सा करना क्या आपको, जो कौन कितने बार है उसको गिन लो। देखो 101 की बात करूं तो 2 बार 101 आया है। 102 की बात करूं तो 1 2 3 4 बार 102 आया है। 3 की तो 2 ही बार आया है। तो यहां देखो, यहां 102 सबसे क्या, सबसे अधिक कितना बार आया भाई? 1 2 3 4 बार आया है। ठीक है, अतः आपको बता देना है, अतः भाई बहुलक 102 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा? आपका बहुलक होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपको डार्क दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोर्ड विजिबल होना चाहिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है कट हो गई है, बट मैं नहीं चाहता कि वीडियो रुके। ठीक है, अब 4th की बात करो। देखो 4th में हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों? ध्यान से देखो, बिंदु दिया 2 ठो,
3-5 तथा 6-4 के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल से सबसे पहले तो आप लोग लिख लो दिया है करके। क्या क्या दिया है? दिया है आपको पहला बिंदु को ए मान लो 3-5, बी बिंदु पे दिया है आपको 6-4, और इसको मैं पहले से बताया था आपको, दूरी या प्रवणता में से आएगा मतलब आएगा। तो किसी सेट में दूरी, किसी सेट में प्रवणता एग्जाम में पूछे गए भाई। कंफर्म होती बोर्ड का, मैथ्स ही सबसे इजी होती है, याद रखना। तो आपको इसको क्या करना है, दिया करके लिखना है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है, नंबर गलत किसको दे सकते क्योंकि कंफर्म। मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा, इसके लिए भी नहीं बोलूंगा, इसके लिए भी नहीं बोलूंगा। इसके लिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और पढ़ना पड़ता है, एक समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों में से एक आएगा इस प्रश्न के बदले। या तो बहुलक देंगे, या समांतर माध्य देंगे, या माध्यिका देंगे, 2-2 नंबर वाला छोटा छोटा वाला। इसके लिए अब इसके लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने, या तो दूरी देंगे या तो प्रवणता देंगे। तो दूरी मैं सिखा रहा हूं, जो भी नंबर दे आपको ऐसे ही करना है, यहां करके लिखोगे, फिर आपको x1 और y1 का मान निकाल लेना है, और काखर मान निकालना है x2 के और y2 के मान निकालना है। एकदम ध्यान से देखो, एकदम मतलब एकदम देखो करना क्या है, सिंपल सा x1 का मान निकालना है। तो x1 के मान ऊपर वाला, ये x1 के मान 3 और y1 के मान जो है -5, ऐसे ऊपर वाला ही x1 y1 और नीचे वाला बिंदु क्या है x2 बराबर 6 और y2 बराबर -6। तो ये सूत्र आपको सबसे पहले कर लो, ये सूत्र के बिना नहीं बनने वाला, सूत्र आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें सूत्र आपको क्या दिया है भाई, सूत्र लिख लो। सूत्र है दूरी का, दूरी AB बराबर में करड़ी क्या दिया हुआ है भाई, x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का वर्ग, ऐसे करोगे आया। अब देखो आपको करड़ी बनाना इस तरीके से, करड़ी बनाने के बाद x2 माइनस x1 का मान रख दो आप लोग। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिए। देखो भाई ध्यान से, यहीं से डरना नहीं है आपको, मैथ्स ही है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, मान को रखते चलो। x2 का मान कितना है 6, तो मैं 6 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, x1 का मान 3 है तो 3 लग दिया भाई। इतना सिंपल सा काम करना है आपको। बीच में देखो बच्चों घात 2 है तो घात 2, प्लस है तो प्लस, फिर y2 माइनस y1 का मान रखना है। y2 का मान कितना -4। अब देखो सूत्र में भी माइनस और y1 में भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस 5 की घात 2, ऐसा करना है। आ गया। अब देखो सिंपल सा, अब यहां 6 ऋण 3 है तो 6 में 3 घटा दो, तो 6 में 3 जाएगा तो 3 की घात 2, प्लस यहां पर देखो बच्चों दोनों में अलग अलग चिन्ह है, 5 में 4 जाएगा तो बाकी रहेगा आपका 1 की घात 2, ऐसा। अब 3 का 2 बार गुणा करोगे, 3 तिया कितना, 3 गुणे 3 तो मतलब 3 तिया 9, और 1 1 कम 1 ही रहेगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, करड़ी 10, ये इसकी आंसर है, सिंपल सा। अतः दूरी करड़ी 10 इकाई होगा करके आपको लिख के आना है। इतना दूरी या प्रवणता में से दोनों में से एक आएगा। तो इस स्टेट में मैं आपको दूरी सिखा दिया, ठीक। अब जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को 2 नंबर के लिए। ये भी प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया, तो सबसे पहले इसमें भी लिखोगे क्या आप लोगों को दिया है करके। क्या दिया आपको 5, 8, 11, 14 का हमें कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा भाई, 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। 10वां पद ज्ञात करना है, तो बहुत ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, इसको करना क्या है आप लोगों को, ये तो दिया हुआ है तो यहां करके लिखोगे, यहां a बराबर, a का मान कितना भाई 5, जो पहला पद होता है ना, पहला पद को ही आपको a का मान बोलना है। अंडरस्टैंड, क्लियर है, ठीक। पहला पद a के मान, फिर d का मान निकालना है, तो d का मान कैसे निकालना है, दूसरा में पहला को घटा दो। क्या बोला हूं, दूसरा में पहला को, तो 8 माइनस 5 ऐसा होगा। तो फिर 8 में 5 कम कर देंगे तो d का मान हमारा कितना आ गया 3, और n का मान कितना हो जाएगा हमारा 10। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। तो ये रहा इसका मान। अब हमें 10वां पद बोले तो सिंपल सा सूत्र लगा दो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आप लोग a n बराबर में a प्लस n माइनस 1 d का, ठीक है। a की जगह 10 बराबर a का मान कितना है भाई आपका 5, तो यहां पर लिखोगे 5 प्लस n माइनस 1 है, तो n का मान कितना है, प्रश्न में कितना दिया 10, तो 10 माइनस में 1, और d का मान कितना है भाई 3। तो इस तरीके से करोगे, a 10 बराबर 5 का 5 प्लस 10 में 1 जाएगा तो 9, और यहां पर 3। इस तरीके से करना है आपको। फिर a 10 बराबर क्या होगा, 5 की 5 प्लस 9 तिया होता है 27, तो ऐसे 27 लिख लेना है। उसके बाद आपको a 10 का 10 बराबर 27 और 5 को जोड़ दो, तो 27 और 3 30
और 27 3 30 और ये हो जाएगा आपका 32। ऐसा क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये कौन से प्रश्न के लिए? पांचवा के लिए। उसी तरह हम छठवा देख लेते हैं। छठवा की बात करें तो सिंपल सा मैं आपको बोला हूं, हमेशा से बोलता हूं कि चैप्टर नंबर 9 से एक प्रश्न आएगा, मतलब आएगा वो प्रश्न वाली नंबर 2 से हो भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 10 48 अंश इंटू 10 42 अंश, ऐसा दे रखें। अब इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा इसमें आपको फॉर्मूला देख लो कैसे करना है। 10 48 है ना, तो एक को चेंज कर दो, 10 48 अंश इंटू, मैं इसको चेंज कर देता हूं 10, यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको 10 90 माइनस 48, इस तरीका से। क्यों? क्योंकि 90 में 48 जाएगा तो भैया आपका 42 ही बाकी रहेगा। तो इस तरीका से करोगे तो 10 48 इंटू में यहां 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और थीटा की जगह कितना है 48, तो ऐसा हो जाएगा। फिर इसका मान फाइनल 1 हो जाएगा। आपको बता देना है चेकर को कि सर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ऐसा करके आप बता के आ जाएंगे। तो ये रहा आपके 2 नंबर वाले दूसरा से लेकर के छठवा तक का 5 क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, नोट कर लो ध्यान से। अब हम देखते हैं किसको भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं बहुत आसान तरीके से। 7वां की अगर मैं बात करूं तो 7वां क्या है भाई हमारा, देखो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के एक लंब वृत्ति बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है ना उसको लिख दो। दिया है लिखना आपको बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्या दिया हुआ है भाई आपको, बेलन की ऊंचाई, तो लिखोगे इस तरीका से बेलन की ऊंचाई करके। ठीक है, हमें अभी बेलन का ऊंचाई मतलब एच को दे रखे कितना भाई 20 सेंटीमीटर 20 सेमी, ऐसा लिख लेना हवा है। ठीक है, ओखर बद का लिखना है उसको ध्यान से देखो, आपको क्या दे रखे परिधि। ठीक है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर में आपको दिया सीधा सीधा 44 सेंटीमीटर दे रखे, इसको लिख देना है। आपको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, या वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। क्लियर, इतना करना है। अब देखो दिया है तो लिख लोगे, सिंपल सब। आपको वक्र पृष्ठ निकालना है तो ना बच्चों वक्र पृष्ठ के सूत्र लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, बेलन के वक्र पृष्ठ। अब इसमें वक्र पृष्ठ बस दिया तो वक्र पृष्ठ लिखोगे, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल देते तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करते। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर के बदले भाई हमें क्या देना है 44 दिया हुआ है, और एच का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया, यहां मैं लिख दूंगा 20। अब यहां पर गुणा कर दो भाई। गुणा भी कैसे करना है, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और लास्ट में लगा दो 0 और इसको लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीका से ये हुआ आंसर। ये 2 नंबर के लायक ये क्वेश्चन आपको है। ठीक है, इतना आपको लिखने आता, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र 880 वर्ग सेंटीमीटर होगा करके। इतना करते ही आपको 3 मार्क्स आपके अकाउंट में। हम इसको और भी तरीके से बना सकते, पहले आर का मान निकालना, एच का मान निकालना, आर का मान निकालोगे फिर रखोगे, ऐसा लंबा हम कर सकते हैं। बट मैं क्या चाहूंगा भाई, समझता हूं आप लोग कि किस हालत से गुजर के ये सेकंड एग्जाम आप लोग दिला रहे हो, आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं आपको। मैं 8वां बता देता हूं। 8वां में क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2k + 11 एक विषम संख्या। इसको तो भी मैं पहला क्वेश्चन रिकमेंड किया था आप लोगों को कि इसको कर लो, मतलब कर लो करके। हर चीज में देख सकते हो, प्रैक्टिस पेपर वगैरह हर चीज में बहुत से क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैं स्पष्ट रूप से यही क्वेश्चन डायरेक्ट लिया था। आपको सिद्ध करना है कि एक विषम पूर्णांक है, तो आपको क्या करना है, इसमें दिया है करके लिख लो भाई। क्या दिया है आपको 2k + 11 ऐसा दिया है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, 2k को 2k प्लस को प्लस 11 के बदले आपको लिखना है 10 + 1 का ही प्रश्न बस में करना है ना। हर एक प्रश्न में इन चीजों को आपको फॉलो करना है। 2k + 10 + 1, जैसे मान चलो 13 रहता, 13 दे देंगे आपको, तो 13 रहेगा तो 12 + 1। अगर 2k + 7 दे देते तो 7 के बदले क्या लिखोगे 6 + 1, जस्ट एक कम करके ऐसा। फिर हर एक प्रश्न में इसमें 2 कॉमन निकाल दो, हर एक प्रश्न में। अब 2 इन दोनों में से ना, अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दे तो k बाकी रहेगा, और 2 के पहाड़ा में 10 के बार में आते भाई 5 बार में, तो अंदर में लिखना है 5 प्लस में 1 है तो 1। ओखर बाद 2 के 2 इतना की जगह में k + m की जगह k + 5 की जगह में लिख दो m, और यहां पर 1
है ना। और चेकर को बता दो सर मैं जो है k+5 की जगह में क्या रखा हूं, m रखा हूं करके। अब यहां पर एक चीज लिखना पड़ेगा, यहां 2m एक सम संख्या है, तब 2m+1 एक विषम संख्या होगा, इस तरीके से, है ना। अब बता दो, अतः 2k+11 एक विषम संख्या है या होगा, ऐसा कर दो, बता दो पूरी तरीके से। ये रहा 2 प्रश्न। अब देखो तीसरा प्रश्न जो कि बहुत से बच्चों का इस 9वां प्रश्न में मार्क्स कटे हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चंस को कहीं पर भी नहीं बताया था और मुझे नहीं लगा था कि इस तरह के चेंजेस बोर्ड कर सकते, बट एक आध क्वेश्चन तो न्यू क्वेश्चंस आता है हर साल, तो वो नया क्वेश्चन इस बार यही था। क्या बोल रहे हैं, यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग में बांटे तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर, माना कि अनुपात क्रमशः 5x 7x व 9x है, तब देखो तीनों को मान के चलो, तीनों पाद में भाग करना है मान के चलो मुझे, तो मैं कैसे करूंगा इसको, 5x + 7x + 9x बराबर यहां पर कितना भाई, टोटल 63 है, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 63 आएगा मेरा, तो इसको जोड़ दो भाई, आपका 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 5 हो जाएगा 21x बराबर में 63। फिर x का मान ज्ञात करना है, तो 63 बटा में 21 हो जाएगा ऐसा, और x बराबर 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 21 दिया 63, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब हर किसी में पहला भाग की अगर मैं बात करूं तो 5x पहला भाग अगर है तो 5 × 3 मतलब 5 दिया 15 सेंटीमीटर पहला भाग को। दूसरा भाग कितना है, 7x मतलब 7 × 3 करोगे तो 21 है ना, और 21 सेंटीमीटर। 9 × x है तो 9 × 3 करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। इस तरीके से सब आपको कितना किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। प्रत्येक भाग की लंबाई बोला गया तो सब में सेमी आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, यही आपकी करेक्ट आंसर होगी। तो ये रहा आपका 7वां 8वां एंड 9वां। फिर हमारा 3 नंबर के लिए कौन सा प्रश्न आता है भाई, 10वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, आपके 3 नंबर वाला लास्ट प्रश्न है भाई, 10वां को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, वर्ग समीकरण दिया है, उसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दिया है करके लिख लो, क्या दिया है हमें, y² 2 प्लस में 2 करड़ी 5y माइनस में 1 बराबर में 0 इतना दिया हुआ है। अब इसको मूलों की प्रकृति आप लोगों को ज्ञात करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां a की जगह में कितना है भाई, 1, ये इसके सामने वाला नंबर आपका a का मान होगा। b का वैल्यू बोलो तो 2 करड़ी 5 और c की जगह पे कितना है, -1, इतना आपको लिख लेना। अब आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, विभेदक निकालना पड़ेगा। d बराबर एक सूत्र याद रखोगे, b का वर्ग माइनस में 4ac, ये वाला सूत्र याद रखो। तो d का d बराबर b की मान कितना है भाई, 2 करड़ी 5 है तो पूरे की घात 2, माइनस है तो माइनस लिखोगे, फिर 4 की 4, और a का मान बात करूं तो 1 और c का मान है -1, तो ऐसा ब्रैकेट में रख लेना, आपको माइनस में है इसलिए, ठीक, बराबर। अब देखो इसका गुणा करो, मतलब 2 करड़ी 5 का निकालना है तो आपको 2 और करड़ी 5 इसका वर्ग का मतलब क्या हो, देखो 2 का वर्ग तो 4 होगा, और करड़ी 5 और करड़ी 5 का गुणा करने से 5, तो 4 पंचे ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 20, माइनस और अंदर में माइनस है तो प्लस, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो d बराबर कितना आया भाई 24 आया। अब देखो यहां पर मूलों की प्रकृति बताना है, तो सिंपल सा बताओ, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ अतः बस लिखना है। अतः आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति भैया क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति, देखो d का मान धन में आए प्लस में आए तो बोलोगे वास्तविक व असमान हो जाएगा, ये इसकी आंसर, वास्तविक व असमान होगा करेक्ट। इतना चीजें आपको करना है, ठीक। और अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का। तो प्रश्न क्रमांक 11 का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमें भी बचाना है, टाइम की कमी हमारे पास भी है, फिर भी हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये सब चीजें। कि देखो क्या बोल रहे हैं, इसका सिद्ध कीजिए कि अब देखो यहां से अथवा स्टार्ट होती है, और अथवा में से याद रखना दोनों में से एक क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं और एक प्रश्न आ सकते हैं।
आएगा ही वाला कुछ जिसमें आएगा मतलब मैं उसको बता दूंगा आएगा ही बोल के दावे के साथ, ठीक। बट जिसमें नहीं होता उसको तो देखो इसमें चेंजेस हो सकता है। एक प्रश्न बल एक तो आ ही सकते, या तो ऊपर वालों को देंगे या नीचे वालों को दे सकते हैं। मेरे हिसाब से नीचे वाले प्रश्न मतलब आपको सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये प्रमेय है, प्रमेय नंबर 9 है आपका बुक का। मैं ऑलरेडी आपको 2 से 3 बार इसको समझा चुका हूं, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा प्रश्न क्रमांक 11 करके, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक। अब यहां से हर एक सेट का सेम होता है, याद रखना, ठीक। तो हम 14 देख लेंगे, 11 देख लेंगे। अब आती बारी किसकी? 12 का। तो मैं डायरेक्ट आपको कौन सा प्रश्न कराता हूं? 12 में क्या दिया हुआ है? माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्यिका के लिए बच्चों आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक तो ऐसा वर्ग का और एक तरफ लिखना पड़ेगा किसको? बारंबारता। ऐसा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या दिया है, 0 से 10 में 5, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से आपको दिया है 60 और 60 से दिया है 70, ऐसा दिया हुआ है। तो ये टेबल मैं यहां बना लेता हूं, फिर बाकी चीजें हम उस सेट को रफ करके बना लेंगे, ठीक है। ये बारंबारता दिया हुआ है। अब आपको एक चीज याद रखना, ये बारंबारता हो गया, फिर एक चीज और निकालना पड़ेगा, वो क्या है? बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता, ठीक। यहां पर 5, 15, 20, 23, 17, 11 और 9 ऐसा दिया हुआ है। अब आपको संचयी बारंबारता इसमें निकालना होगा। आपको संचयी आवृत्ति निकालना है तो इसको सीधा का सीधा लिखोगे, 5 की 5, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 15 हो जाएगा 20, और 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40, 40 और 23 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 63, और 63 और 7 को जोड़ दो भाई, सॉरी 17 को, तो 7 और 3 10 की 0, हासिल है 1, तो 6 और 2 8, 80 हो जाएगा। 80 और 11 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 91, और 91 और 9 को जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है? 100। मतलब लास्ट में हमारा कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो इन चीजों को करना है। फिर आगे देखो, इसके जस्ट बाद आप लोगों को और भी बड़ा करना पड़ेगा। माध्यिका का देखो नंबर बदल सकते हैं आपका, बट अच्छे से इसको समझ लो। माध्यिका को मैं बहुत बार माध्यिका बताऊं, बहुत ध्यान से देखो। आपको इसको करना क्या है, पूरी चीजें याद रख लो, संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां आपको क्या निकालना है बच्चों? माध्यिका अंक निकालना है। माध्यिका अंक कैसे निकालते हैं? n/2 करके। और भाई n का मान कितना है इस प्रश्न में? n का मान है 100, लास्ट में कितना आया है आपका? 100 आया है, तो भाई आपका क्या हो जाएगा? n का मान तो 100/2, तो मतलब माध्यिका अंक कितना है? 50। अब देखो आपको लिखना क्या है यहां पर? माध्यिका, ये वाली लाइन लिखेंगे, माध्यिका अंक 50 संचयी आवृत्ति। अब देखो इसमें 50 से इस वाले नंबर पे आओ, 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा? जस्ट बड़ा आपका 63 है, ठीक है। तो उसी को लिखोगे, माध्यिका अंक 50 संचयी आवृत्ति किसके? 63 के अंतर्गत आता है जो, और 63 की बात करें भाई, 50 से जस्ट बड़ा नंबर 63 है ना, जस्ट बड़ा नंबर 63, और 63 किसके अंतर्गत आता है? 63 जो है कौन से? वर्गांतर कौन से भाई? 63 की बात करो तो देखो यहां पर वो जो है 30 से 40 का है करके। अब यहां पर लिख देना आप लोग जो है एल का मान। एल का मान कैसे निकलेगा? जिसका जो न्यूनतम बिंदु होती है, निम्न पद होती है, वही तो एल बराबर 30। और एच का मान कैसे निकलते हैं? इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, वो एच का मान होगा, तो एच का मान हो जाएगा 10। 10 का ही तो गैप है ना भाई, ओला तो सबको ही जाना था, ठीक है। 40 में और 30 और 40 के बीच में 10 गैप, यहां तक कर लोगे। अब देखो सूत्र की मैं बात करूं तो आपको एफ और सी की जरूरत पड़ेगा। किसका किसका जरूरत पड़ेगा? एफ का और सी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हाँ, जो हम लोग नंबर लिए हैं वो आपका कौन सा होगा? जैसे कि इसमें हम लोग नंबर लिए हैं भाई, ये वाली, ये 63 को लिए, तो ये आपका 63 जो है सी की वैल्यू होगी, और इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर किसका वैल्यू होगा? ये आपका एफ का वैल्यू होगा, जस्ट ऊपर वाला एफ का वैल्यू, ठीक। ये 63 जो है सी की वैल्यू हो गया, और वो वाली एफ की वैल्यू होगा। तो इसमें लिखोगे आप लोग इस तरीका से, एफ = 40 व सी = 63 करके। अंडरस्टैंड?
ये सूत्र होता ही है, जो संचयी आवृत्ति हम लोग लिए है वो सी का मान और उसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है। अब सूत्र देखो, सूत्र आपको क्या बोलते हैं, माध्यिका का सूत्र आप लोग याद रखेंगे। माध्यिका बराबर आप लोगों का हो जाएगा एल प्लस में एन बटा में 2 माइनस सी, या इसी को सी एफ भी बोला जाता है, सी एफ करके भी दिया रहता है बुक में, सी एफ और उसको सिर्फ एफ, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, या सी बस लिखोगे तो भी चलेगा, एफ और इनटू में एच होता है। ये है फॉर्मूला, बुक में फॉर्मूला थोड़ा सा इसका सी एफ और उनको एफ इस तरीके से दिया है, तो आप सी बस भी लिख सकते हो। एल का मान देखो कितना है 30, प्लस में एन बटा 2 का मान, एन बटा 2 का मान कितना है 50, माइनस सी का मान कितना है 63। इस तरीके से देखो आपको दो चीज का और जरूरत पड़ेगा इसके बाद, एल और एच के वैल्यू के बाद आपको एफ और सी एफ का। तो देखो आपको एफ और सी एफ कहां, सी कहां से मिलेगा, तो यहां पर देखो जैसे कि ये वाली वैल्यू है ना, ये जो हम लोग संचयी आवृत्ति थी इसके जस्ट सामने वाला नंबर किसकी वैल्यू होती है, एफ की, और इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, सी की होती है। बस उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो एफ बराबर हमारा 23 हो जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर में कौन सा नंबर है भाई 40, तो ये सी एफ की, सी की वैल्यू होगी। अब आपको सूत्र लिखना है, सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर एन बटा में 2, सॉरी एल प्लस में एन बटा में 2, छोटा एन लिख सकते हो क्योंकि हम लोग ऊपर में छोटा एन बनाए हैं, एन बटा 2 माइनस सी पूरे की बटा में एफ, और यहां पर गुणा में एच लिखना है। तो देखो मान रखते चलो भाई सही से, एल का मान कितना है, एल का मान 30 है, तो 30 प्लस एन बटा 2 का मान रखना है, एन बटा 2 का मान कितना है आपका प्रश्न में 50, तो यहां पर लिखोगे 50 माइनस सी का माइनस वैल्यू कितना है 40, और नीचे में एफ का वैल्यू लिखना है, तो एफ का वैल्यू कितना है भाई 23, तो ऐसा। अब गुणा में एच, एच की जगह में कितना लिखना है 10, क्योंकि 10 का गैप था, कर लोगे 30 प्लस में यहां पर देखो 50 में 40 जाएगा तो बाकी रहेगा 10, और नीचे में कितना है भाई 23, अब गुणा में कितना है 10, इस तरीके से। तो 30 का 30 प्लस इन दोनों का हो जाएगा गुणा, तो 10 दहम हो जाएगा 100 बटा में 23। अब इसको भाग कर दो आप लोग, इस वाले को 100 बटा 23 को, तो 100 को भाग करना है आपको 23 से, तो आप लोग इसका देखो टेबल बना लो भाई ऐसा, 23 गुणी 6 करोगे तो 6 × 18 की 8, हासिला 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये ज्यादा हो रही, तो हम 4 × 12 की 2, हासिल रहेगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, ऐसा कर सकते हैं। तो 4 बार में तो कितना हो जाएगा, बाकी रहेगा 92 हो गया, तो हमारा बाकी रहेगा 8, पॉइंट डालेंगे तो इसमें लगेगा 0। तो अब उसको हम लोग कितने बार में कर लेते हैं, 3 टाइम में कर लेते हैं, तो 3 टाइम में करोगे तो 3 × 9 और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो ऐसा भाई। तो लगभग हमारा आंसर कितना आ रहा है इसका, 30 प्लस में 4.3 आ रहा है, तो यहां पर जोड़ देंगे 30 और 4 जुड़ेगा तो 34 दशमलव ये समथिंग कितना हो जाएगा 3, इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा माध्यिका का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें करना होगा, किसको, माध्यिका को, ठीक है। इसकी जो भी एक्स्ट्रा अथवा वाली क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट सेट में, अगले सेट में मैं आपको बता दूंगा, या हर किसी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि ढूंढना ना पड़े और पूरी चीजों को कर पाओ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें दिया क्या है भाई, देखो ये ग्राफ दिया है, तो ग्राफ वाली क्वेश्चन जो है कंफर्म है, एक प्रश्न आना है मतलब आना है, तो कोई सा भी ग्राफ वो आपको बनाने आना चाहिए। तो देखो इसमें आप प्याज बनाया था, हो सकता है आपके एग्जाम में दूसरा कुछ आ जाए, तो 3 से 4 आप प्रबोध मॉडल पेपर से या परीक्षा बहुत सारा होगा उससे देख लो, उससे पहले आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आता तो स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दिखाऊं, तो वो आप जा करके देख सकते हो, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो देखो इस प्रश्न को बनाना कैसे, सबसे पहले आपको देखो इस प्याज वाले प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या बोले, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है, ठीक है। तो सारणी में दी गई है, तो इसको बनाना है, तो एक तरफ आपको लिखना है भी सप्ताह को ऐसे, ठीक है, और एक तरफ किसको लिखना है, प्याज की मात्रा को, तो ऐसे लिख लेने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, प्याज की मात्रा ऐसा, ठीक। ये हो गया प्याज की मात्रा इस तरह दिखा रहे हैं। तो यहां पर एक एक खाना को देखो, उसमें एक एक सप्ताह बोला गया, पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये छठवां, ऐसे आपको लिख लेना। उसी तरीके से ऊपर का एक एक खाना को ये प्याज की मात्रा है, तो 1 किलो, 2, 3, 4, 5,
6 ऐसे बना लेना। क्लियर। अब देखो इसको 100 करते चलो आप लोग। यहां पर देखो पहले सप्ताह में कितना प्याज खपत हुए भाई, तो 1, तो यहां से देखो ऐसा मिलेगा 1 वाला, तो ये हो जाएगा। उसी तरीका से दूसरे सप्ताह में 2, तो ये किस पे चला जाएगा आपका 2 पे जाएगा, तो ऐसा। फिर 3 वाला किस पे चला जाएगा 3 पे बनाओगे इस तरीका से। 4 के लिए इस तरीका से 4 पे आना, वो ग्राफ पेपर में आपको एक्चुअल में बनाना पड़ेगा इस तरीका से। ठीक, यही तक है। 5वें में 5, तो इसको मिला दो इस तरीके से, ऐसा ये काम करना है। उसके बाद आपको करना है कि यहां पर सबका आपको निर्देशांक लिखना है। जैसे कि ये किसके लिए था भाई, 1 1 के लिए था, ये 2 2 के लिए था, ये 3 3 के लिए था, और ये 4 4 के लिए था, और ये 5 5 के लिए था इस तरीके से। तो ये काम आपको करना ही है। उसके बाद देखो आपको और अगला काम क्या है, पैमाना लिखना पड़ेगा। तो पैमाना मैं यहां बता देता हूं कैसे लिखना है। ठीक है, पैमाना लिखोगे तब एक नंबर और एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाएगा। तो देखो पैमाना के लिए सिंपल से बच्चों आपको क्या करना है, देखो यहां पर एक्स अक्ष लेना है। तो एक्स अक्ष बराबर, देखो एक्स अक्ष में हम लोग क्या लिखे हैं, एक खाना, है ना। एक्स अक्ष के एक खाना बराबर आपको लिखना है एक सप्ताह। क्या माने उसको, एक सप्ताह माने ऐसा। उसी तरह वाई अक्ष को लिखोगे, वाई अक्ष बराबर के एक खाना बराबर, वाई अक्ष के एक खाना को हम लोग क्या माने हैं 1 किलोग्राम, है ना। 1 किलो माने, तो 1 किलोग्राम इस तरीके से आपको करना है। सिंपल से उसको फिर डिब्बा में बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पैमाना को डिब्बा में रखना पड़ेगा। इतना करते ही आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब बारी आती है 14 का। तो 14 का प्रश्न बता देता हूं। इसमें देखो क्या बोला गया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी आप लोगों को रिकमेंड किया गया था कि इसको पढ़ना अच्छे से। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, दिया है उसको लिखते चलो। दिया है छोटे गोले की त्रिज्या। क्या दिया है भाई, छोटे गोले की त्रिज्या दे रखे। तो छोटे गोले की त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया है, हर एक गोले का सेंटीमीटर कितना है 2-2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चीज और मान लेते हैं हम लोग, बड़े गोले की त्रिज्या। किसको, बड़े गोले की त्रिज्या। अगर मैं बड़े गोले की त्रिज्या बोलूं ना, तो उसको मान लेते हैं आर, इस तरीके से। अब देखो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा मैं निकालता हूं छोटे गोले की त्रिज्या को मान लिया। अब देखो हमें क्या निकालना, क्या प्रश्न में क्या बड़े गोले की त्रिज्या बताना है, तो हम लोग सीधा निकालूंगा। एक चीज देखो, जो बड़ा गोला बनेगा, बड़े गोले का आयतन जो है कैसे में बनेगा भाई, यहां पर छोटे गोले के आयतन, मतलब जो कितना छोटा गोला लेने के लिए बोले हमें, 64 छोटा गोला है ना। तो 64 आपको गोला लेना है, तो 64 गोलों के आयतन के बराबर होगा ये। ठीक है, ये 64 मतलब एक बड़ा गोला किससे बनेगा, 64 गोला के आयतन के बराबर ही तो बनेगा ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, इस तरीके से। ये बड़े गोले के आयतन का सूत्र। और छोटे गोले के आयतन का सूत्र हो जाएगा 64 गुणी 4/3 पाई r का क्यूब। इस तरीके से करोगे, आया समझ में। अब 4/3 देखो, दोनों साइड से 4/3 और 4/3 कट जाएगा, उसी तरह पाई और पाई कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा r की घात 3 बराबर, यहां पर ध्यान से देखो 64 की 64 गुणा में r की घात 3 बाकी, तो r का मान कितना भाई 2, तो 2 की घात 3 हो जाएगा इस तरीके से। फिर r की घात 3 बराबर 64 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणी 4 गुणित 4, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक होता है 64, और यहां पर है 2 की घात 3। r की घात 3 बराबर देखो 4 की घात 3 लिख सकता हूं, उसी तरह 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3। अब r की घात 3 बराबर 4 गुणी 2, मैं पूरे की घात 3 लिख दूंगा यहां पर, क्योंकि घात को जब बांट सकते हैं तो छीन भी सकते हैं इस तरीके से। अब r की घात 3 बराबर 4 दूनी होता है 8, तो 8 की घात 3, घात और घात कट जाएगा, मान के जो तुलना करेंगे इसको कटाना नहीं है, तो r की जगह में कितना है भाई 8। अतः अब लोग लिखोगे, अतः बड़े गोले की त्रिज्या